हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब आज हम टॉपिक लेके आए हैं मेजरमेंट, मापन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मापन। मापन मतलब माप। माप किसी भी चीज को एक मापने का अननोन, जैसे कि मापन क्या है? इट इज ए एक्ट कंपैरिजन अननोन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड यूनिट। किसी भी चीज को, अननोन क्वांटिटी को किसी को मापना है एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, उसको हम माप कहते हैं। अब स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो जैसे कि उसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट, ये एक ही में आएगा। अभी नेक्स्ट चीज की बात करें, अगर हम, ये तो हम जॉब पे डिपेंड बात कर रहे हैं। अगर कोई जॉब है या पार्ट है, अगर कोई जॉब या पार्ट है तो उसमें हम लेंथ, विड्थ और हाइट मेजरमेंट करेंगे। अगर हम दूसरी चीज बात करें, जैसे लिक्विड की बात करें, अगर हमने लिक्विड का मेजरमेंट लेना है या फिर उसको चेक करना है, मापना है, तो हम क्या इसमें नापते हैं? उसको लीटर में चेक करते हैं। लिक्विड को हम लीटर में चेक करते हैं, गैस को उसके अलग अलग वॉल्यूम, ये सब अलग अलग क्वांटिटी है मेजरमेंट की। वॉल्यूम में चेक करना है, किसी को लिक्विड में चेक करना है और उस लिक्विड को लीटर में चेक करना है। तो अब हम बात कर रहे थे वर्कशॉप के मामले में। फीटर की क्लास में जनरली हम जॉब या किसी भी पार्ट को अगर मेजरमेंट करना है तो लेंथ, विड्थ, हाइट जॉब की चेक करनी है। अब हिस्ट्री की बात करें तो इससे पहले जब हमारे पास यूनिट नहीं थी तो उस समय लोग कैसे चेक करते थे? जैसे कि आपने देखा, हाथ से अभी हम चेक करते थे इस तरह से नाप के, तो बिलांग बोलते थे। या फिर उससे पहले पुराना उस दूसरा एक स्टैंडर्ड था कि हम हाथ से चेक करते थे, एक हाथ हो गया, दो हाथ हो गया। अभी आपने जैसे क्रिकेट में देखा है, जब क्रिकेट का पिच चेक करते हैं तो फुट पैर से नापते हैं कि एक पैर, दो पैर से 22 कदम चलते हैं। तो वो पहले पुराने जमाने के मेथड हैं जिससे हम किसी चीज को पहले चेक करते थे। उसके बाद में अभी स्टैंडर्ड, जब इनके स्टैंडर्ड आए तो अलग अलग यूनिट बनी जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं। तो मेजरमेंट क्या है? इट इज एक एक्ट कंपैरिजन अननोन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड यूनिट। क्लियर? अब हम बात करते हैं मेजरमेंट में उसके टाइप्स क्या है, मेथड क्या है, जिनके बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि मेजरमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट के मेथड। मेथड, मेजरमेंट मेथड की बात करें तो मेजरमेंट मेथड में तीन तरह के जनरली मेथड यूज लिए जाते हैं। नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ मेथड, 3 टाइप्स मेथड। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, सेकंड इनडायरेक्ट मेथड और थर्ड कंपैरिजन मेथड। अब हम बात करें डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बोले तो जैसे कि कोई जॉब है, अगर हम उसका डायमेंशन डायरेक्ट रूप से उसका मेजर कर सकते हैं तो वो डायरेक्ट मेथड कहलाएगी। जैसे एग्जांपल मान के चलो, ये हमारा एक जॉब हो गया। अगर हम इसको जॉब को चेक करना है, हमने मान के चलो जॉब को स्केल लिया, स्केल के साथ साथ हमने उसको यहां से इस प्रकार से चेक किया और ये मान के चलो 75 mm ये इसका डायमेंशन दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जब हम उसकी डायमेंशन चेक कर रहे हैं और वो डायरेक्ट रूप से हम उसको चेक कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड। अब जैसे कि हमने वर्नियर कैलिपर हाथ में लिया और वर्नियर कैलिपर से उसका ये डायल वर्नियर कैलिपर हमें यूज ले रहा हूं, इसके माध्यम से जब हम इस जॉब को चेक कर रहे हैं तो ये एक तरह का डायरेक्ट मेथड हो गया जिसके माध्यम से हम हमारे जॉब को चेक कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड से हमने इसकी लंबाई, चौड़ाई, हाइट हम निकाल सकते हैं और उसको हम डायरेक्ट रीडिंग, उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है हम उसको डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब डायरेक्ट मेथड हो गया।
मापने का एक स्टैंडर्ड मेथड क्या हो गया, डायरेक्ट मेजरमेंट, जिसमें हमने सीधा जॉब को लिया और उसको चेक किया और उसकी यूनिट से पता पड़ गया कि भाई हमारा ये लेंथ इसकी 70 mm है। उसके बाद हमने उसकी विड्थ देखी या हाइट देखी, तो ये मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। अब हम बात करें सेकंड की, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड में हम, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट रूप से हम उसको चेक कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलो ये हमारे पास एक, जैसे कि ये पाइप है, मैं एक गिलास का एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये गिलास है, अभी हमको मान के चलो इसका इनर डाया चेक करना है। अगर मैं इनर डाया स्टील रूल से चेक करता हूं, उस कंडीशन पे क्या होगा, एंगल हमारा प्रॉपर मेजर नहीं होगा, स्टील रूल की लेंथ ज्यादा है, डाया हमारा छोटा है, तो हम लेंथ चेक नहीं कर पाएंगे, उसका डाया चेक नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन पे क्या होगा, हमको उसमें जो टूल यूज लिए जाएंगे, अभी मेरे को इनर डाया चेक करना है तो मैं इनसाइड कैलिपर यूज लूंगा। इनसाइड कैलिपर एक ऐसा मेजरमेंट टूल है जो डायरेक्ट मेजर नहीं देगा, हम उससे उसका साइज तो चेक कर लेंगे कि भाई इसका इतना डाया, जैसे इस तरह के मैंने इसको लगाया और उसके बाद में हम इसको ये इसमें स्प्रिंग के माध्यम से रहता है और उसको हम इसको खोलते जाएंगे और उसका डाया, उसका लेग्स आपस में बढ़ता जाएगा और एक अभी टच हो गया तो अभी इसका स्टैंडर्ड साइज बताया भाई, ये इसका डाया बता दिया। अब इस डाया को क्या करेंगे, अभी हमने इसको साइज तो ले लिया कि भाई इतना डाया है, पर अभी हमारे पास इसकी यूनिट नहीं आई है, अभी हम इसकी यूनिट नहीं बता सकते कि इसका डाया का साइज क्या है। अब उसके लिए क्या करना है हमको, पहले हमने उसका डाया तो ले लिया, हमें डाया तो पता पड़ गया, पर उसकी यूनिट का नहीं पता है, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया ना। अभी हम इस यूनिट को ट्रांसफर करेंगे जहां पे हम इसको मेजर कर सकते हैं। वो जैसे कि अभी मान के चलो हमने ये साइज लिया, गिलास का साइज तो हमें पता पड़ गया पर उसकी यूनिट नहीं पता, अभी हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि स्टील रूल पे मैंने इसको साइज पे लिया, उसके बाद में हम इसको यहाँ पे टच करके देखा और हमें पता पड़ा 72 mm, या फिर हमने बर्नियर कैलिपर लिया। बर्नियर कैलिपर लेने के बाद में उसमें हमने इसको लगाया, अभी हमने क्या किया, हमने गिलास का मेजरमेंट तो ले लिया पर उसकी हमें यूनिट का नहीं पता, अभी हम इसको ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले स्टील रूल पे दिखाया, अभी मैं आपको बर्नियर पे दिखा रहा हूं। अभी हम उसको हमने इसमें लगाया, लगाने के बाद में हम उसका साइज चेक कर सकते हैं बेटर ढंग से। अभी ये 72 mm, इस तरह से हम उसकी रीडिंग, जैसे देखो मैं आपको प्रॉपर ढंग से दिखा रहा हूं, ये 72 mm पे आया। तो इस तरह से हमने क्या किया, ग्लास का डाया इनडायरेक्टली रूप से हमने मेजर किया। अभी हम इसको दूसरे तरीके से देखना, हमने अभी क्या किया, इसका आईडी मेजर किया। अगर हम इसका ओडी मेजर करें तो हम इनसाइड कैलिपर से तो नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आउटसाइड कैलिपर लेंगे। आउटसाइड कैलिपर लिया और उसका हमने डाया पे लगाया। डाया लगाने के बाद में ये जब हम इसको खोलेंगे स्प्रिंग के माध्यम से, अभी ये हमारा टच हो रहा है, उसके बाद में स्प्रिंग को दबाएंगे, दबाने के बाद में इसको लेके आएंगे। अभी हमने क्या किया, इसका ओडी चेक कर लिया पर यूनिट नहीं मालूम है, उसके लिए फिर वापस हमने वही रिपीट प्रोसेस करना है, इस दोनों पॉइंटों को मैच करते हुए इस तरह से, और हमें इसका मेजरमेंट लेना है। अभी ये आ रहा है, हमने उसका छोटा वाला डाया चेक किया है, इससे 68 mm दिखा रहा है। अगर हम इसको बर्नियर से ही चेक करें तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी जब हम ओडी इसका जब हम आईडी चेक कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, बर्नियर की आउटर रिंग्स यूज ले रहे थे। अभी हमको इनर रिंग्स यूज लेनी पड़ेगी क्योंकि हमको इसके इंटरनल का हिस्सा चेक करना है। अब ये हमें पता पड़ रहा है 68 mm। अभी जैसे मैं बार बार आपको एक वर्ड यूज ले रहा हूं, आईडी और ओडी। आईडी मतलब इंटरनल डायमीटर, आईडी इंटरनल डायमीटर, ओडी आउटर डायमीटर। क्लियर, इंटरनल और आउटरनल दोनों डायमीटर हम चेक कर रहे हैं, किसके माध्यम से, बर्नियर कैलिपर के माध्यम से। किसके थ्रू, कैलिपर के, इनसाइड कैलिपर आउटसाइड कैलिपर के माध्यम से। अभी मैं इन टूलों के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, इनकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कि कैलिपर के बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा, बर्नियर कैलिपर के बारे में मैं आपको डिटेल से बात करूंगा। अभी हम बात कर रहे थे मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट में मैं केवल मेजरमेंट से ही रिलेटेड आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक बेटर ढंग से और अच्छे बेस्ट तरीके से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा।
अभी हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, कंपैरिजन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कंपैरिजन करना है। जब हम किसी जॉब का कंपैरिजन करेंगे, किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? मास्टरपीस के साथ। ये हमारा एक थर्ड मेथड है मेजरमेंट का, जिसमें हम क्या है, मास्टरपीस लेते हैं, मास्टरपीस के साथ हम उसका जॉब का कंपैरिजन करते हैं कि हमारा जॉब प्रॉपर है या नहीं है। उससे हमारा टाइम लिमिट बचता है और प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, पर जो बहुत टिपिकल जॉब होते हैं उनको हम इस माध्यम से चेक करते हैं। ये तो हो गया मेजरमेंट मेथड। अब हम बात करें मेजरमेंट के टाइप्स की, तो अब मैं आपको मेजरमेंट के टाइप्स बताने वाला हूं। अब मैंने आपको मेथड बताया कि डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और कंपैरिजन मेथड। अब जैसे कि मैंने आपको विद एग्जांपल प्रैक्टिकली समझा के बताया, तो इसमें टूल कौन कौन से यूज लिए जा रहे हैं। नंबर 1 बात करते हैं हम जैसे डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड में जब हम टूल यूज लेंगे, स्टील रूल हो गया, बर्नियर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, हाइट गेज हो गया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए। गेज हो गया हमारे, जैसे कि जिसके माध्यम से हम स्नैप गेज वगैरह हो गए, जिनसे हम किसी चीज को डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या हुआ, हमने क्या यूज लिया, कैलिपर्स, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, या ये दोनों किस में आएंगे, इनडायरेक्ट मेथड में। कौन कौन से, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। ये टू टाइप्स टूल इनडायरेक्ट मेथड में, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर इंटरनल डाया चेक कर रहे हैं, आउटसाइड कैलिपर उसका ओडी चेक कर रहे हैं, आउटर डाया चेक करने के लिए। ये किस में जा रहा है, फिर उसके बाद में उसको हम आपको ट्रांसफर करते हैं और स्टैंडर्ड जो हमारे जिनसे हम डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं उन टूल के माध्यम से उसका साइज चेक करते हैं, तो जितना उसका यूनिट है, जितने एमएम का उसका साइज है। और कंपैरिजन में हम क्या जनरली मास्टरपीस के साथ कंपैरिजन करते हैं, और उसमें डायल गेज वगैरह यूज लिए जाते हैं कई बार, जिसमें कंपैरिजन करने के लिए डायल। इसमें टूल कौन सा यूज लिया जाएगा कंपैरिजन में, मास्टरपीस में, या मास्टरपीस के साथ कंपैरिजन करेंगे, या फिर उसमें डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज लेते हैं। ये हो गए हमारे मेथड ऑफ मेजरमेंट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट की। ठीक है, अभी हमने इससे पहले जैसे बात किया था मेथड ऑफ मेजरमेंट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में हम मेजरमेंट को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। लीनियर मेजरमेंट नंबर 1, सेकंड एंगुलर मेजरमेंट, थर्ड रेडियल मेजरमेंट, और नंबर 4 है फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। अब हम बात करें कि डिटेल में लीनियर मेजरमेंट क्या है, एंगुलर मेजरमेंट क्या है, रेडियल मेजरमेंट क्या है, और फ्लैट सरफेस मेजरमेंट क्या है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, लीनियर मतलब एक सीधा लाइन में लिया हुआ मेजरमेंट, मेजरमेंट बिटवीन 2 पॉइंट एट ए प्लेन, और इट इज बेसिकली रिलेटेड विद डिस्टेंस बिटवीन यूजिंग लाइन एंड एंड स्टैंडर्ड। जैसे कि एग्जांपल समझाते हैं आपको, जैसे ये जॉब हो गया, इस लाइन से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी को जो हम लेंगे वो लीनियर मेजरमेंट में आएगा, या फिर 2 लाइनों के बीच की दूरी को अगर हम चेक करें वो लीनियर मेजरमेंट आएगा, या एंड टू एंड पॉइंट हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो लीनियर मेजरमेंट में जाएगा किसी की। अब इसमें होता क्या है, लीनियर मेजरमेंट में जॉब की हम हाइट चेक करेंगे, लेंथ चेक करेंगे, विड्थ चेक करेंगे, वो सब लीनियर मेजरमेंट है। लीनियर मेजरमेंट में 2 पॉइंटों के बीच की दूरी जो चेक कर रहे हैं वो लीनियर है। कैसे चेक करते हैं, जैसे कि इससे पहले मैंने समझाया था आपको डायरेक्ट मेथड मेजरमेंट में, हम वर्नियर के माध्यम से, जैसे कि दो पॉइंट एंड टू एंड हमने पॉइंट चेक किए और उसको हमने चेक किया, लीनियर मेजरमेंट, सिंपल। इस चीज को हम दूसरे टूल से भी यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको वर्नियर से दिखाया, हम इसको हम स्टील रूल से चेक कर सकते हैं। अभी जैसे हम बात करें किसी रॉड की, अभी ये मार्कर है पर हम इसको मान के चलते हैं रॉड है, अब हमें रॉड का डायमीटर चेक करना है, हम वहां पे माइक्रोमीटर यूज करेंगे, वो उसका डाया चेक किया, वो लीनियर मेजरमेंट है।
अभी आपको समझ में आ गया लीनियर मेजरमेंट क्या है। पॉइंट टू पॉइंट, अभी हम दो पॉइंटों के बीच में, एंड टू एंड पॉइंटों के बीच में जब चेक कर रहे हो लीनियर मेजरमेंट, जिसमें हम लेंथ, विड्थ, हाइट मेजरमेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे टूल की, कि लीनियर मेजरमेंट में कौन कौन से टूल यूज लिए जाएंगे। तो लीनियर मेजरमेंट में यूज लेने वाले टूल है हमारे, जैसे कि नंबर 1 बात करें, स्टील रूल, मैं ऊपर लिख लेता हूं, हाइट गेज, बर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, कॉम्बिनेशन सेट, और हमारे जो ये सब जो टूल आ रहे हैं जो स्पेशली डायरेक्ट जिनसे हम मेजरमेंट लिए जाते हैं, स्टील रूल हुआ, हाइट गेज हुआ, बर्नियर कैलिपर हुआ, माइक्रोमीटर हुआ, कॉम्बिनेशन सेट हुआ, ये सब के जो टूल यूज लिए जाएंगे लीनियर मेजरमेंट के इक्विपमेंट है। अब हम बात करें एंगुलर मेजरमेंट की, जैसा कि नाम से समझ में आता है एंगल, एंगुलर मतलब एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? जहां पे दो लाइन किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटती है, वो क्या होता है, कहलाता है एंगल। एंगल मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर बिटवीन टू लाइन विच मीट एट ए वन पॉइंट, यानी कि दो लाइन किसी एक पॉइंट पे जहां पे मिलती है वो क्या कहलाता है, एंगल। जैसे कि ये एक लाइन हो गई, सेकंड लाइन ये हो गई, दोनों ने इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे आके, ये जो है ये क्या बन गया, एंगल। अगर हम इसको एंगल को मेजरमेंट करेंगे, अगर जॉब हमारा इंटरनल मेजरमेंट करना है तो इंटरनल मेजरमेंट करना है, या फिर हमको बाहर का एंगल मेजरमेंट करना है, या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जॉब, जो भी हमें एंगल मेजरमेंट करना है वो एंगल मेजरमेंट में जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, मान के चलो ये हमारा एक जॉब है, ये क्या हो गया, जॉब। अभी हमें इसका एंगल चेक करना है, तो एंगल चेक करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज ले सकते हैं। अभी जैसे कि हमने जनरली यूज लिया जाता है प्रोटेक्टर, जैसा कि आपने स्कूलों में अभी क्लासों में पढ़ा होता है, तो बेसिक स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर यूज लेते थे, सिंपल प्रोटेक्टर जिसको हम चांदा भी बोलते हैं। 180 डिग्री के, 0 से लेके 180 डिवीजन में उसको डिवाइड किया रहता है, जिसमें डिग्री बनी रहती है 180 डिग्री तक, जिससे हम उसका एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। उसी बेस पे अभी चेक क्या करना है, एंगल में हमको डिग्री चेक करना है, तो डिग्री चेक करने के लिए या तो हम सिंपल प्रोटेक्टर यूज लेंगे, या फिर बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यूज लेंगे, या फिर कॉम्बिनेशन सेट का प्रोटेक्टर हेड यूज लेंगे। ये अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये कॉम्बिनेशन सेट का प्रोटेक्टर हेड है। इससे थोड़ा अलग टाइप का होता है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, जिसमें बर्नियर स्केल लगी रहती है और वो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, इससे थोड़ा सा चेंजेस होता है। अभी मैं आपको प्रोटेक्टर हेड के माध्यम से इसका एंगल चेक कर रहा हूं। उसके लिए क्या करना है, ये हमारा स्केल हो गया, ये प्रोटेक्टर हेड हो गया। अभी हमको क्या ये एंगल मेजर करना है। हमने इसको क्या प्रोटेक्टर हेड के हेड स्टॉक पे रखा और उसको एंगल के साथ मेजर किया। अब ये उसके बाद में हमको इसको स्लाइड घुमाना है, इसका रेडियस जो डायल है इसका उसको चेंज लगाना है और उसके साथ मेजर करना है। ये जितना एंगल बनेगा उसको हम यहाँ पे रीडिंग के माध्यम से, जो इसकी स्केल बनी हुई है उसके माध्यम से इसमें चेक करते हैं। अभी यहाँ पे हमारा 55 डिग्री का एंगल मेजर कर रहा है ये, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका ये एंगल मेजर कर लिया। ये कहां चला गया, एंगुलर मेजरमेंट में। एंगुलर मेजरमेंट में कौन कौन से टूल यूज लिए हमने, जैसे कि हमने लीनियर में यूज लिया स्टील रूल, हाइट गेज, बर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और कॉम्बिनेशन सेट। उसी तरह हम एंगुलर मेजरमेंट में क्या क्या टूल यूज लेने वाले हैं। एंगुलर मेजरमेंट में हम लेंगे सिंपल प्रोटेक्टर लेंगे, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, तो अभी हमें एंगुलर मेजरमेंट के बाद में बात करते हैं रेडियल मेजरमेंट की बात। रेडियल मेजरमेंट जिसमें हम क्या करना है, रेडियस
किसी भी चीज टूल का रेडियस चेक कर रहे हैं वो रेडियल मेजरमेंट में आएगा। रेडियस की बात करें तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिंदी में उत्तल अवतल, कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेव और कॉन्वेक्स एंड कनकेव, उत्तल अवतल जो हमको चेक करने है वो कहा जाता है रेडियल मेजरमेंट के अंदर। या फिर किसी का सर्कल है उसका डाया चेक करना है, आर्क चेक करना है, इंटरनल आर्क, आउटरनल आर्क जिसको रेडियस बोलते हैं, वो सब चेक करने हैं, वो कहां पे जाता है ना रेडियल मेजरमेंट में। जैसे जिसको मैं आप समझाने की कोशिश करता हूं, मान के चलो ये हमारा कोई रॉड है जिसको हमें इसका आर्क चेक करना है, रेडियस चेक करना है, हम रेडियस गेज यूज लेंगे, रेडियस गेज अकॉर्डिंग टू साइज हम उसको लगाएंगे, उसके बाद में उससे हम देखेंगे ये हमारा रेडियस गेज के माध्यम से हमने उसका क्या किया, रेडियस चेक किया। अब मान के चलो कोई हमारी रिंग है, जैसे कि ये रिंग हो गई, अब ये इसका हॉल है, हॉल का हमको रेडियस चेक करना है, उसका साइज चेक करना है भाई। तो उसके लिए क्या होता है, प्लग गेज होते हैं, गेजेज में प्लग गेज होते हैं जो गेज के अंदर उसमें डालेंगे, इसके साइज का हम प्लग गेज लेंगे और उसके माध्यम से हम इसका अंदर का रेडियस चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा इतने डाया का इसमें इतने डाया का इसका हॉल है। वो ये किससे चेक किया हमने, प्लग गेज यूज लिया। आउटर डाया चेक करने के लिए इंटरनल रिंग गेज यूज लेते हैं, इंटरनल डाया के लिए प्लग गेज यूज लेते हैं, जो हम किस में जाएंगे, ये सब रेडियल मेजरमेंट के लिए। अगर हम आर्क चेक कर रहे हैं तो वो किससे चेक कर रहे हैं, रेडियस गेज से, कॉनकेव है, कॉन्वेक्सिटी है जो हम चेक करेंगे, उत्तल अवतलता, रेडियल, ये कहा जाएगा हमारे रेडियल मेजरमेंट में। अब हम सबसे लास्ट बात करें फ्लैट सरफेस मेजरमेंट की। टूल्स मैंने आपको बता ही दिए रेडियल मेजरमेंट में क्या क्या हो गया, प्लग गेज हो गया, रिंग गेज हो गया, रेडियस गेज हो गया। अब बात करते हैं फ्लैट मेजरमेंट नंबर 4। फ्लैट मेजरमेंट में क्या होता है, किसी फ्लैट सरफेस को अगर हमें मेजर करना है कि भाई ये हमारा फ्लैटनेस है या नहीं है, तो फ्लैट सरफेस का मेजरमेंट है जिसमें हम क्या करेंगे, उसको फ्लैटनेस चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, सरफेस प्लेट पर रखेंगे जॉब को, उसको सरफेस प्लेट पर रखने के बाद उसको जॉब का फ्लैटनेस चेक करेंगे, या फिर स्पिरिट लेवल के माध्यम से हम हमारे स्क्वायर कॉम्बिनेशन सेट का स्क्वायर हेड भी ले सकते हैं। उसमें हम क्या होता है, स्पिरिट लेवल लगाता है, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन सेट का स्क्वायर हेड है, इसमें आप देख रहे हो ये यहाँ पे स्पिरिट लेवल है। आगे मान के चलो हमारा ये जॉब है, इसके हमको ये फ्लैटनेस चेक करना है, हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हेड को इसके ऊपर रखेंगे और इसका जो यहाँ पे इसमें स्पिरिट भरा होता है, जिसका हम देखो सेंटर में बुलबुला आएगा, तो इसका मतलब अभी हमें इससे आइडिया लग रहा है कि हमारा ये जॉब फ्लैट है। इस तरह से हम फ्लैटनेस चेक करते हैं किसी भी जॉब की। अगर कोई बड़ा जॉब है तो हम उसको सरफेस प्लेट पर रखेंगे और उससे कंपैरिजन करके उसकी हम फ्लैटनेस चेक करेंगे। तो ये हमारा फ्लैटनेस चेक करने के लिए सरफेस प्लेट यूज लेते हैं। थैंक यू। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट में जब बात करने वाले हैं, तो अभी हम मेजरमेंट में हमने मेजरमेंट पढ़ा, मेजरमेंट के टाइप्स पढ़े, मेथड पढ़े और बहुत सारे टूल्स आए। अब हम सीरियल वाइज टूलों के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर मेजरमेंट में कौन कौन से टूल यूज लिए गए, एंगुलर मेजरमेंट में कौन कौन से टूल यूज किए, रेडियल में क्या क्या यूज हुआ, फ्लैट सरफेस मेजरमेंट में कौन कौन से टूल हुए, उनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा बिन अकेडमी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।